नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, एक और नई वैकेंसी जो कि इस बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के अंदर स्टाफ नर्स वैकेंसी जो कि सब इंस्पेक्टर पोस्ट यानी कि जिसे आप 2 स्टार लगाते हैं कंधों पर, वो वाली भर्ती है। जिसका सपना था कि नर्सिंग ऑफिसर भी बनना है और साथ में कंधे पर 2 तारे भी लगाने हैं, वो वाला सपना अब आपका पूरा होने वाला है। इसके लिए भर्ती आ चुकी है। टोटल कितने पद है, कैसी योग्यता है आपकी, क्या आपको सिलेक्शन करने के लिए आपके पास में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, सिलेबस क्या रहेगा, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। सबसे पहले तो बता देते हैं कि आपकी ये जो वैकेंसी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के अंदर है। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी टोटल 10 है। ऑफिशियली इसकी जो वेबसाइट है इसके माध्यम से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म है फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगली बात इससे रिलेटेड है कि इसके फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हुए हैं। तो ये ऑफिशियली इसका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था आपका, ये आपका 24 जनवरी 2023 को आउट हो गया है और लास्ट डेट इसकी 23 फरवरी 2023 है। और एग्जामिनेशन की डेट अभी कोई कंफर्म आई नहीं है। ठीक है, हालांकि ये जो डेट दी गई है ये ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर दी हुई है, लेकिन इसका जो लिंक है वहाँ पर ऑफिशियली वेबसाइट पर अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। अब जैसे ही एक्टिवेट होगा तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से कोई कमेंट बॉक्स में या फिर आपको हमारा जो चैनल है उसकी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तो हम आपको यहाँ से जानकारी देते रहेंगे। अगली बात है कि इस वैकेंसी के लिए आपके पास में क्या जो फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए फ़ीस कितनी होनी चाहिए। तो फीस आपकी सबकी 200 रुपये है। ठीक है, मतलब चाहे SC ST OBC कोई भी हो, सबकी 200 रुपये है। वो कैसे भरना होगा, जब फॉर्म ऑनलाइन है तो आप अपने कोई भी नेट बैंकिंग के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से या फिर आपके जो पास में कोई भी कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं जो ई मित्र वगैरह होते हैं वहाँ से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, केवल 200 रुपये फीस है, ज़्यादा फीस नहीं है इसकी। अगली बात है कि सैलरी आपकी लेवल 6 के अंदर जो कि सेंट्रल लेवल है ये आपका, उसके अंदर पे मैट्रिक्स लेवल जो 6 है उसके अनुसार 35,400 रुपये बेसिक है, जबकि 1,12,400 अधिकतम सैलरी आपकी है। यानी कि आपके लगभग शुरुआत में ही लगभग 65 से 70 हज़ार की सैलरी इसमें स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि TA DA, ठीक है, ये सारी जो HR है वगैरह मिलाकर आपकी लगभग सैलरी वो 65 से 70 हज़ार रुपये मंथली बनने वाली है। आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, किसी भी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। GNM वाले भर सकते हैं, BSc नर्सिंग वाले भर सकते हैं, पोस्ट बेसिक BSc वाले भर सकते हैं। और आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, किसमें, कोई भी स्टेट की किसी भी नर्सिंग काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यानी कि आप अपने जिस स्टेट के हो वहाँ की रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। कोई भी हो, चाहे आपके, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सेंट्रल का INC का होना चाहिए या फिर किसी स्टेट का। तो आप जहाँ का है, आप अभी जिसमें हो वहीं से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं पर भी चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगली बात है कि इसमें एज लिमिट है। एज लिमिट कम से कम 21 साल, अधिकतम आपकी 30 साल। यानी कि इसमें एज में रिलैक्सेशन नहीं है, वो गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार अलग अलग कैटेगरी वाइज को दिया गया है। और एज कैलकुलेट आपकी 23 फरवरी 2023, ये जो लास्ट डेट है उसके अनुसार आपकी एज है वो काउंट की जाएगी। ठीक है, अब अगली बात है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा इस भर्ती के अंदर। सिलेक्शन के लिए आपके लिए पास में 2 फेज है टोटल। 2 फेज कौन कौन से, तो जो पहला फेज आपके सामने है एग्जामिनेशन का, और रिटन एग्जामिनेशन होगा। और रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा कितना, 100 नंबर का। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आपका होगा। 2 घंटे का आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलने वाला, और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है, यानी कि 100 × 100। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके पूरे 100 नंबर के। तो अब यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स एरिया भी आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे, तब आप इस चीज़ के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। अगर जनरल OBC EWS कैटेगरी है तो आपको 45% लाने होंगे रिटर्न के अंदर, और SC ST की कैटेगरी के हो तो आपको 40% लाने होंगे। ठीक है, ये सीधी सी बात है, जो आपका निर्धारित करेगा कि जब आप इतने नंबर ले आओगे तो आपको अगले फेज जो कि आपका होगा फिजिकल वाला, उसमें आपको क्वालिफाई के लिए कॉल किया जाएगा। अब आपका रिटर्न का जो सिलेबस है वो क्या है ये जान लीजिए। रिटर्न का सिलेबस ये है कि आपका इस SI यानी कि सब इंस्पेक्टर पोस्ट जो है उसमें आपका 25 नंबर की, तो आपको ये आपका नॉन नर्सिंग यानी कि GK और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि जनरल मैथ्स है और रीजनिंग, ये आपका रहने वाला है। इसके साथ में जो इंडिया GK है, ठीक है, इंडिया का GK है 25 नंबर के, यानी कि 25 क्वेश्चन आपके GK का आने वाले हैं। और 75% है वो आपका किसका सिलेबस रहने वाला है, वो आपका नर्सिंग का रहने वाला है। नर्सिंग के अंदर भी अलग अलग क्राइटेरिया दिए गए हैं। अगर आपकी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है तो उसके भी 25 नंबर है डायरेक्ट, यानी कि 50% मार्क्स तो आपको इसके माध्यम से लाने पड़ेंगे। और 50 नंबर है आपकी टोटल आपके अदर, जैसे MSN है और डिजीज पोर्शन है, नर्सिंग केयर पर्सन है, प्रेगनेंसी यानी कि OBG वगैरह है, मिडवाइफरी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट के 50 के हैं। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आपको इस अनुसार बांटे गए हैं। 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और 2 घंटे का आपको इससे सिलेबस के अनुसार
टाइम पीरियड मिलने वाला है। ठीक है, अगली है कि आपका जब आप रिटर्न क्लियर कर लेंगे उस सिलेबस के अनुसार, आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जो एरिया आपका दिया गया है उसके अनुसार आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको मोड ऑफ सिलेक्शन के जो सेकंड फेज़ के लिए कॉल किया जाएगा और उसमें आपका फिजिकली इस प्रकार होगा। फिजिकल आपका दौड़ होगी कितने की, 1600 मीटर की 7 मिनट के अंदर आपको इस दौड़ को मेल कैंडिडेट को पास करना होगा, और फीमेल के लिए 800 मीटर की होगी जो कि 5 मिनट के अंदर पास करना होगा। और लॉन्ग जंप रहेगा दोनों के लिए 11 फीट, यानी कि 11 फीट है वो आपको 3 चांस मिलेंगे, यानी कि 11 फीट आपको मेल को लंबी कूद, यानी कि आपको यहाँ से यहाँ तक 11 फीट कूदना है। ठीक है, ये आपका मेल के लिए है, जबकि फीमेल के लिए 8 फीट है, जो कि दोनों को 3-3 चांस मिलेंगे। अगर पहले चांस में फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे चांस में कर लीजिए, दूसरे में भी फेल हो गए तो कोई नहीं, तीसरे में कर लीजिए। तो कुल मिलाकर 3 चांस के अंदर आपको इस चीज़ को पास करना होगा। और हाई जंप भी होगा, यानी कि ऊंची कूद आपको 3.5 फीट मेल को करना होगा 3 चांस के अंदर, और 2.5 फीट है वो आपको फीमेल को करना होगा। ठीक है, दोनों को 3-3 चांस मिलेंगे। और अगली बात है कि आपकी हेट जो हाइट है वो मेल को तो कम से कम 165 सेंटीमीटर होना जरूरी है, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अब चेस्ट की बात आती है तो मेल के लिए कम से कम चेस्ट है वो 76 का होना चाहिए, और 5 को आपको फुलाना है, 5 फुलाकर आपका 81 सेंटीमीटर होना जरूरी है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि किसी का 81 सेंटीमीटर चेस्ट है तो उनको पास कर दें, नहीं, उनको 5 फुलाना भी जरूरी है। 81 के अंदर 5 करके 86 काउंट किया जाएगा, तब आप इस चीज़ को पास कर पाएंगे मेल। जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और आपकी फीमेल कैटेगरी है तो उनके चेस्ट की किसी भी अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन आपको उनको हाइट का क्राइटेरिया वो पास करना पड़ेगा, 150 सेंटीमीटर उनकी हाइट होना जरूरी है। तो ये था आपका पूरा का पूरा ये जो आपकी बीएसएफ नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स सब इंस्पेक्टर भर्ती है उसका क्राइटेरिया। इसको आपको पास करने के लिए सारे के सारे जो फेज है उनसे गुजरना होगा। उसके बाद में फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपको फाइनली ज्वाइनिंग मिलेगी। कुल मिलाकर 2 तारे भी मिल रहे हैं और इतनी वीआईपी सुविधा मिलेगी आपको। दोस्तों मैं बता देता हूँ, पर्सनल गाड़ी मिलने वाली है, इसके साथ साथ में आपको क्वार्टर मिलेगा, क्वार्टर के साथ में आपको अलग अलग जो आपकी जो जैसे विभाग है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो उसके अंदर आपको अलग से एक मतलब कुल मिलाकर आप उस बीएसएफ हॉस्पिटल की जो छोटी सी जो डिस्पेंसरी होती है उसके क्लिनिकल जो आपके डॉक्टर है वो आप कहलाने वाले हैं। ठीक है, तो ये भर्ती आपकी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, और किसी भी प्रकार का डाउट या फिर आपको कोई पूछने लायक क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन करें मुझे कमेंट करके। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको आपका फोरम का जो लिंक है वो एक्टिवेट होते ही हम आपको यहाँ से सुविधाएं जो आपको कम्युनिटी पोस्ट में या फिर आपको डायरेक्ट यहाँ से कमेंट करके हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। ठीक है, और मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।